ऑपरेशन हनीमून, भरोसे का खून। ये नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि 23 मई को शिलांग से गायब हुए राजा रघुवंशी का मर्डर प्लान बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी निकली। सोनम ने बेहद ही शातिर तरीके से हनीमून पर राजा के मर्डर का प्लान बनाया। प्रेमी राज कुशवाहा की बाहों में जीने के लिए, पति को रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने खूनी साजिश रची। सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या को हादसा और अपने आप को बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। हालांकि वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही तिनका सोनम के जुर्म में सुराख का उसने काम किया और पूरे मामले का खुलासा हो गया। सोनम रघुवंशी की इसी एक चूक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दो जून, चेरापूंजी। यही वो दिन था, यही वो तारीख थी जब 23 मई को शिलांग से लापता हुए राजा रघुवंशी की लाश खाई से मिलती है और फिर कई सवालों के साथ मेघालय पुलिस की ऑपरेशन हनीमून शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां है, वो जिंदा है या फिर नहीं। सोनम रघुवंशी एक ढाबे में रोती बिलखती मिली, बदहवास हालत में, जहां वो ढाबा संचालक का फोन लेकर घर में फोन करती है। आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं उनसे। जी, मेरे नंबर पे। तो उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। यानी राजा और सोनम रघुवंशी जो 23 मई को मेघालय के शिलांग से लापता हुए थे, इनमें राजा रघुवंशी की लाश शिलांग से मिलती है तो करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में सोनम मौजूद है। फिर मेघालय पुलिस का एक बयान सामने आता है जिसमें बताया जाता है कि राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है और उसकी पूरी साजिश उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची है, जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले ही 7 फेरे लिए थे। एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today only you should get transit remand and should be moving from there. In MP, 2 teams are there and one team is going to UP right now to pick up Sonam. See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. Okay. इधर सोनम गाजीपुर में सरेंडर करती है तो दूसरी ओर पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करती है। इसमें आकाश राजपूत, राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी का नाम भी सामने आता है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मेघालय पुलिस के खुलासे के बाद पूरा देश सन्न रह जाता है। अब सवाल उठता है कि पुलिस ने आखिर सोनम की साजिश का पर्दाफाश किया कैसे। दरअसल मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें सोनम राजा से दूर जाकर किसी से बात करती दिखाई देती है। इस दौरान कपल ने हनीमून के दौरान कोई फोटो नहीं लिया और न ही सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड किया। यहां तक कि हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से दोपहर 2:15 पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। इससे सोनम पर संदेह और गहरा गया। फिर ऑपरेशन हनीमून की टीम में शामिल
साइबर एक्सपर्ट ने जब राजा और सोनम का ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो पाया कि राज से उसके सैकड़ों बार बातचीत करने के सबूत मिले हैं। इन्हीं कॉल से अन्य आरोपियों की जानकारी भी मिली। फिर सभी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया। सभी का लोकेशन राज और सोनम के आसपास ही मिला, जिससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया और उन्हें दबोच भी लिया गया। आरोपियों ने कबूल लिया कि जब राजा पर हथियार से हमला किया तो सोनम वहीं खड़ी थी।